ठीक है। आज हमारा जो प्रैक्टिकल का तीसरा दिन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स की। हमने पहले 2 दिन में 2 क्लास में देखे, जो अभी हमें हमारे कुछ बचे थे हम वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का टूल है हमारा वायर स्ट्रिपर। एक ये ऐसा टाइप का होता है और एक छोटे टाइप के भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा वाला वायर स्ट्रिपर है। इसमें दोनों साइड हैंडल हो गए और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे कटिंग एज है जो वायर को कट करने और इंसुलेशन करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद इसमें एक एडवांस फीचर दिया हुआ है हमारा, वो है यहाँ पे ये वाला पॉइंट। जो हमारा इथरनेट केबल होता है उसको अगर कनेक्ट करने के लिए हमें एक अलग से टूल की जरूरत पड़ती है, तो वो इसी में एडवांस में दे दिया है, ताकि हम उससे क्या करेंगे, इसको क्रिम करेंगे और इससे हम उसको इथरनेट केबल का जो सॉकेट होता है वो हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक एडवांस फीचर दिया है। पूरे टूल का नाम है वायर स्ट्रिपर। यहाँ से इसमें इंसुलेशन निकालते हैं और वायर को कट करते हैं। ठीक है, वायर स्ट्रिपर का काम क्या है, इंसुलेशन निकालना और वायर्स को कट करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट का टूल है। इसको बोलते हैं SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, इसमें स्लॉट्स भी हैं छोटे छोटे। ये 0 से 36 की रेंज तक में होता है। इसका जो नंबर होता है मिनिमम 0 और मैक्सिमम 36 होता है। ठीक है, तो जैसे हमें कोई भी वाइंडिंग करनी है तो उसमें हमें गेज निकालना होता है कि कितने गेज का वायर है, कितने mm का वायर है। तो वो सब पता करने के लिए हम इसमें इस टूल का यूज करते हैं। इसमें जिस स्लॉट में जो वायर फिट उसके स्लॉट में बैठ जाएगा वो उसका नंबर होगा, वो या उसका गेज होगा। जैसे 18 गेज, 12 गेज, अलग अलग गेज के वायर आते हैं। ठीक है, तो दूसरा टूल हमारा था SWG। तीसरा है हमारा मेजरिंग टेप। ठीक है, तो ये हमारा 5 मीटर से लेके 20 मीटर तक का हो सकता है। इससे क्या है, कोई भी लंबी या डिस्टेंस छोटी रेंज के लिए हम स्केल का यूज करते हैं। अगर बड़ी डिस्टेंस मापनी है, मीटर्स वगैरह में मापना है, तो उस टाइम पे हम कौन सा किस टूल का यूज करेंगे, मेजरिंग टेप। ठीक है, ये स्टील का होता है, इसमें पत्ती फ्लेक्सिबल होता है। इसको रोटेट करके अंदर और बाहर इसको निकाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला टूल है हमारा पाइप कटर। ये वाला टूल है पाइप कटर। इसको हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करके इसमें इसमें पाइप सेट करते हैं। पाइप के डायमीटर निकालेंगे उसको खोल के। तो जो हमारा केसिंग केपिंग होता है या कंटिन्यू पाइप होता है उसको कट करने के लिए जो हम यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। इसका नाम है पाइप कटिंग। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला कैलिपर। ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा कैलिपर है आउटसाइड कैलिपर। इसमें क्या है, किसी भी हम सिलेंडर जॉब का जो आउटसाइड का डायमीटर फाइंड आउट करना है तो वो निकालते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, पेन, जैसे एक पेन है तो इसका पेन का डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो हम स्केल से तो डायरेक्ट कर नहीं पाएंगे, तो हम इसमें कैलिपर की सहायता से इसको एडजस्ट करके सेट करेंगे। अब हम इसको सेट कर चुके, अब हम इसको पेन को आसानी से निकाल लेंगे और इसके बाद जो स्पेस बचा है उसमें हम स्केल को हेल्प लेके उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना mm में है या सेंटीमीटर में, जो भी डायमीटर। ये तो बहुत छोटा स्केल हो गया, बड़े स्केल के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, अगला है हमारा इनसाइड कैलिपर। जैसे हमने इसको आउटसाइड का निकाला, अब कोई खोखला पाइप है या उसका अंदर का सिलेंड्रिकल जॉब के अंदर का हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है कि कितना है, तो उस टाइम पे हम कौन सा करेंगे, इनसाइड। इसके 2 जॉब्स हैं जो बाहर की तरफ खुले हुए हैं और यहाँ से ये स्क्रू है जिससे हम इसको एडजस्ट करते हैं, कम या ज्यादा करते हैं। जैसे मान लो ये पाइप का है, तो हमें पाइप के अंदर का डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो हम इसके दोनों लेग्स को इसमें डाल देंगे और इस पाइप को एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको बाहर निकाल के फिर स्केल की सहायता से इसके दोनों पॉइंट्स के थ्रू हम मेजरमेंट कर लेंगे और देखेंगे कि ये कितना है, में है, सेंटीमीटर में, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। इसको बोलते हैं आप इनसाइड, और वो था दूसरा वाला हमारा आउटसाइड। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे स्लिप। ये 2 टाइप के हमारे स्लिप हैं, दोनों को देख लो। ये हमारा है स्ट्रेट। जो भी हमारी मेटल शीट होती है तो उनको काटने के लिए जो हम टूल का यूज करते हैं, स्निप का यूज करते हैं। यहाँ पे एक लॉकिंग नट लगा होता है जिससे लॉक होता है, तो खुलता नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है,
बहुत ज्यादा इसमें धार होती है, ठीक है। अगर गलती से भी किसी की उंगली दब गई या कुछ भी दब गया तो उस टाइम पे कट जाएगा, क्योंकि ये मेटल काटने के लिए है। तो इसमें लॉकिंग नॉट लगा होता है, उसको थोड़ा सा प्रेस करके रिलीज करेंगे, उसके बाद ये ओपन हो, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं स्लिप, मेटल शीट काटने के लिए। वैसे ही इस तरह हमारा बैंड शीट, ये थोड़ा सा बैंड हो जाए। जैसे हमें शीट को काटनी है, सीधी काटनी है, तो हम कौन सा स्ट्रेट वाले से काटेंगे। अगर उसको घुमाओ या कर्व में काटना है तो उस टाइम पे इसमें हमें दिक्कत होगी, तो उस टाइम पे हम जो स्लिप का यूज कर देंगे उसको हम बैंड स्लिप बोलते हैं। ये भी वैसा ही है, इसमें भी स्प्रिंग लगी है लॉकिंग की, ठीक है। अगला टूल है हमारा पाइप रिंग, उसको बोलते हैं पाइप रिंग। पाइप को होल्ड करने, पाइप को खोलने या उसके सॉकेट को खोलने या बंद करने के लिए जिस टूल का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पाइप रिंग। जैसे हमने कल एडजस्टेबल पैनल देखा था, तो उसमें एक वॉर्म स्क्रू होता है एडजस्ट करने के लिए, सेम वैसे इसमें भी होता है। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने पाइप के अकॉर्डिंग, कम या ज्यादा करके इसको हम एडजस्ट करते हैं। ये रहा इसका हैंडल, हैंडल से होल्ड भी करते हैं और ओपन और क्लोज करने में भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बियरिंग पुलर। ये हमारा बियरिंग पुलर टूल है। इसमें क्या है कि अभी किसी भी शाफ्ट या मोटर के शाफ्ट है, किसी भी शाफ्ट में बियरिंग लगी है, उससे हमें बियरिंग निकालना है। तो इसको हम एडजस्ट करते हैं, ये जो हमारा रॉड है, तो इसको हम एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करके शाफ्ट में टच करते हैं, और ये दोनों पार्ट हमारे बियरिंग में करते हैं। और उसके बाद स्पैनर सेट की सहायता से हम इसको घुमाते हैं, जिससे हमारी जो भी बियरिंग है वो आसानी से निकल आती है। बियरिंग इस प्रकार का उसमें, जैसे हम हैमर के थ्रू निकालेंगे तो उसमें बियरिंग के जो अंदर स्लॉट्स होते हैं उनमें डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि हैमर से पंच कर रहे हैं। तो उसको ना यूज करके हम प्रॉपर बियरिंग कूलर का यूज करेंगे, जिससे एकदम प्रॉपर स्मूथ तरीके से बियरिंग हमारी निकल आती है, ठीक है। वैसे ही पुली होती है, साथ में किसी भी मोटर में किसी दूसरी मशीन को कनेक्ट करने के लिए बेल्ट की जरूरत पड़ती है, तो उस बेल्ट को कनेक्ट करने के लिए पुली लगाना पड़ता है। तो वैसे ही अगर पुली भी निकालनी है तो पुली कास्ट आयरन की बनी होती है, अगर उसमें हैमर यूज करेंगे तो वो बीच से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। वो दिक्कत ना है तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे, पुली पुलर। तो ये पुली पुलर है, इसमें 3 लेग्स होती हैं। इसको पुली में सेट करेंगे और शाफ्ट में इसको भी स्पैनर के साथ, जैसे हम बियरिंग पुलर को यूज करते हैं सेम वैसे यूज करके इससे पुली को निकालते हैं मोटर्स वगैरह, ठीक है। अगले हमारे दो मार्किंग टूल है। ये है हमारा सेंटर पंच। जैसे हम पोकर करने हमने पढ़ा था, माइका सीट वगैरह को अगर हमें गाइड वन प्रिपेयर करना है तो उस टाइम पे हम कौन सा टूल यूज करते थे, पोकर। वैसे ही अगर मेटल सीट में हमें किसी प्रकार का गाइड वन प्रिपेयर करना है तो उस टाइम पे जो हम टूल यूज करेंगे वो होगा हमारा सेंटर पंच, ठीक है। अगला टूल है हमारा स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या होता है कि जैसे हम माइका वगैरह शीट में पेंसिल से ड्राइंग बना लेते हैं, तो उसमें क्या दिखती है, पेंसिल से दिखती है। अगर मेटल शीट में करना है तो पेंसिल वगैरह से करेंगे तो मिट जाएगी और दिखेगी नहीं, विजिबल नहीं होगी। तो जो भी हमें मेटल के पार्ट में अगर हमें किसी प्रकार का निशान बनाना है, मार्क करना है, तो उस टाइम पे मार्किंग के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, स्क्राइबर का यूज करेंगे। ये सिंगल एंडेड है, इसमें एक ही पॉइंट में स्क्राइबर के लिए टिप है, दूसरे पॉइंट में फ्लैट है। तो ये हमारा स्क्राइबर मार्किंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नियॉन टेस्टर बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं फेज टेस्टर, ठीक है। ये फेज टेस्टर की टिप हो गई अपनी, और ये हमारा हो गया हैंडल पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा सप्लाई चेक करने के लिए यूज होता है, जो इसका ग्रेड होता है 250 से लेकर 500 वोल्टेज ग्रेड तक का होता है। अगला है हमारा सीजर। कोई भी कॉटन टेप, सेलो टेप, इंसुलेशन टेप, ये कुछ भी है, लेदराइट पेपर वगैरह कट करने के लिए वाइंडिंग वगैरह करेंगे तो उस टाइम पे हमें सीजर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टूल माइक्रोमीटर, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर, ठीक है। ये अलग अलग रेंज में होते हैं, 0.01 लीस्ट काउंट या 25 में, अलग अलग रेंज में होते हैं। इसका काम क्या करते हैं, कोई भी वायर है या इनेबल वायर है, कॉपर वायर है, तो उसमें उस पर कितने स्क्वायर एम की है, कितना करंट कैपेसिटी हो सकती है, वो सब चीजें फाइंड आउट करने के लिए, डायमीटर सिलेंडर का फाइंड करने के लिए हम जिस टूल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। ये मेजरिंग टूल है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टूल है हैंड ड्रिल मशीन। जैसे हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं और काम करते समय हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई चली गई, तो उस टाइम पे जो हम जैसे ड्रिलिंग कर रहे हैं और लाइट चली गई, तो उस टाइम पे या तो हम लाइट का इंतजार करेंगे, उसके अलावा हमारे पास एक बैकअप में दूसरा ऑप्शन आता है हैंड ड्रिल मशीन। तो ये हैंड ड्रिल मशीन है, ये इसका हैंडल पार्ट है, इसको हम हैंड से होल्ड करेंगे। अगर दीवार में सेट कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट हम चेस्ट में लगाएंगे और उसको ऐसे प्रेस करके करेंगे।
अगर हम दीवार पे नहीं कर रहे और मतलब किसी प्लाईवुड में कर रहे हैं, लकड़ी में कर रहे हैं, जॉब में कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इसको ऐसे रख के और ऐसे हम इसको घुमा के इससे हम ड्रिल करते हैं। ये इसमें एक व्हील लगा है, गियर बॉक्स के साथ असेंबल होता है, जैसे हम इसको घुमाते हैं तो ये हमारा ड्रिल की तरह प्रॉपर काम करता है। तो ये कौन सी है हमारी मैनुअल हैंड ड्रिल मशीन। ठीक है, अगली हमारी पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इससे क्या करते हैं, ड्रिल वगैरह कहीं भी करना है तो इलेक्ट्रिक के थ्रू हम डायरेक्ट तुरंत कर लेंगे। ठीक है, अगला है हमारा डाई सेट। ठीक है, ये जैसे कोई भी पाइप्स वगैरह है तो उसमें चूड़ियां खराब हो जाती हैं, चूड़ियां खत्म हो जाती हैं, तो उसको हम चूड़ियां निकालने के लिए जो टूल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं डाई सेट। डाई सेट का ये वाला जो पार्ट है ये स्टॉक होता है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक, और ये हो गए हैंडल घुमाने के लिए, और स्टॉक के अंदर होती है डाई। यहाँ पे अगर दिख रहा होगा यहाँ पे डाई सेट है। अब ये साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, हमारे पाइप के साइज के अकॉर्डिंग हम इसको लगाते हैं, और ये दो नट लगे हैं तो इनसे हम इसको डाई को एडजस्ट करते हैं अपने पाइप के अकॉर्डिंग। ये पाइप 20 mm का है, 15 mm का है, उसके अकॉर्डिंग डायमीटर के अकॉर्डिंग हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद पाइप में सामने रख के और इसको एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, जिससे हमारे पाइप में क्या होती है, चूड़ियां कटना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, इसमें कोई डाउट?